सवाल मेरा आज उन गद्दारों से नहीं है जिसने हिंदुस्तान के साथ इतनी बड़ी गद्दारी की है। सवाल आज उन नेताओं से है जो हिंदुस्तान में किसी आतंकवादी हमला होने के बाद उन देशद्रोहियों के समर्थन में आकर खड़े होते हैं जिसने हमारे देश के साथ गद्दारी की है। आखिर वो पूरा मामला क्या है? क्यों करते हैं ऐसे हमारे देश के नेता? क्यों एक साथ विपक्ष में सही गलत का फर्क ना समझने वाले नेता एक साथ गलत चीजों का साथ देने में लग जाते हैं? आखिर वो कमी क्या है? किस कमी के कारण इस प्रकार के नेताओं के बयान आते हैं जो देश विरोधी ताकतों को बढ़ावा देने का काम करते हैं? जैसे कि हरियाणा से यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के गिरफ्तार होने के बाद हमारे भारत की एनआईए और इंटेलिजेंस ने एक से एक देशद्रोहियों को गिरफ्तार करने का काम किया है, जो आज विगत कई वर्षों से हमारे भारत के अंदर रहकर और हमारे देश को कमजोर कर रहे थे। ऐसे वो कई गद्दार हैं जिनके नाम आजकल आपके सामने आ चुके हैं, लेकिन सवाल उन नेताओं से है कि देश विरोधी ताकतों का समर्थन आखिर क्यों करते हैं? एक साथ विपक्ष में आकर देश विरोधी ताकतों को बढ़ावा देने का काम क्यों करते हैं? आखिर ये देश के गद्दार हमारे ही देश की भोली भाली जनता को आतंकवादियों की बलि चढ़ाकर उसका परिणाम भुगतवाने में उनकी मदद करते हैं, और वही जनता के रक्षक जिन्होंने नेता बनने से पहले भारतीय संविधान की शपथ ली थी, जो भी काम इनके सामने लाया जाएगा उसमें ये भारत के नागरिक की निष्पक्ष रक्षा करेंगे। ऐसे नेता आतंकवादियों का समर्थन करने में क्यों लग जाते हैं? जिसके बल पर आज वो शासन में बैठे हुए हैं, जिसके बल पर वो अपने आप को नेता कहलाते हैं, उन्हीं जनता के विरोध के समर्थन में आतंकवादियों का ये लोग समर्थन क्यों करते हैं? आइए मैं आज आपको समझाता हूँ इसका सबसे बड़ा कारण क्या है। हमारे देश के अंदर जो बैठे हुए विपक्ष के नेता हैं, जिन्हें राज करने का आदत सा पड़ गया है, जिन्हें हमेशा राजनीति में बने रहना है, उन्हें जनता को गुमराह करना ही होगा। अगर वो जनता को गुमराह नहीं करेंगे तो दोबारा जनता उनकी बातों पर भरोसा कैसे करेगी? बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले मैं सुनवाता हूँ हारन की पत्नी शबाना को, जो हाल ही में गिरफ्तार हुआ है देशद्रोह के आरोप में। उसकी पत्नी किस प्रकार का बयान दे रही है, आप पहले सुनिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि सच्चाई क्या है और ये लोग कैसे पाकिस्तानियों का समर्थन करते हैं। बेकसूर हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने शादी कर ली थी तो वो शादी के सिलसिले में उसके पास जाते थे, बाकी कुछ नहीं है। वीजा बाकायदा वीजा लगवाने जाते थे, वीजा मिला है उनको, वहाँ से भी बाकायदा उनकी इंक्वायरी से ही आते थे। ऐसा उन्होंने कभी भी गलत काम नहीं किया ना। ये है देशद्रोही हारून की पत्नी शबाना। इनको आज स्वीकार है कि उसका हस्बैंड, उसका पति पाकिस्तान के अंदर दूसरी शादी कर लिया है। ये आज उस 3 तलाक के लिए नहीं लड़ रही है जिसके खिलाफ मोदी सरकार ने इनके साथ लड़ाई लड़कर और इनके लिए एक बिल पास किया था जो इनकी रक्षा करता है। आज ये अपने पति को देशद्रोही करार नहीं दे रही हैं, लेकिन इसकी जानकारी इन्हें पूर्णतः थी कि ये भारत का नागरिक होते हुए भी ये पाकिस्तान से समझौता क्यों करता है, पाकिस्तान क्यों जाता है। आखिर ये गद्दार नहीं तो क्या है? ये देश के गद्दार हैं। ये देश के वही गद्दार हैं जो आज अपनी सफाई पेश कर रहे हैं। हमारे आज तक के संवाददाता से इन्होंने अपनी सफाई पेश करी है। आइए फिर मैं सुनवाता हूं इसके बाद इसने क्या कुछ कहा है। इसके बाद मैं पूरी कहानी का पर्दाफाश करूंगा। हारून है देशद्रोही, इसकी पत्नी शबाना उसको निर्दोष करार दे रही है। हमें उनसे ऐसा लगा कि वो गलत है, घर पे ही रहते थे मेरे साथ, सब कुछ सही था। शादी के बाद भी शेयर किया, कुछ बताया नहीं, वो मुझे कह रहा है इस टाइप की कोई बात नहीं, वो मुझसे कुछ नहीं कहते थे। बेकसूर है, वो बहुत अच्छे हैं मेरे शोहर। सरकार से क्या मांग है? मुझे मेरे शोहर को रिहा करते हैं, भेज दे मैं जल्दी से। आज इसके शोहर इतने अच्छे हैं, इन्हें वापस जल्दी से घर भेज दिया जाए, यह डिमांड कर रही है शबाना। अगर इसका पति देशद्रोही नहीं होता, नहीं रच रहा होता भारत के खिलाफ षड्यंत्र, तो इसने पाकिस्तान जाने क्यों दिया? आखिर ये रहता था हिंदुस्तान में तो इसने दूसरी शादी पाकिस्तान में कैसे कर लिया? इसका साफ साफ संदेश है कि इसकी पत्नी का भी हाथ है जो ये देश विरोधी ताकतों को बढ़ावा देता था। धीरे धीरे जांच होने के बाद इसका भी खुलासा होगा। तब इसे अपने पति की याद नहीं आती थी
जब ये दूसरे मुल्क पाकिस्तान में जाकर वहां रातें गुजारता था, वहां दूसरी शादी कर अपने जीवन की शुरुआत करता था, तब इसे अपने प्यार का एहसास नहीं होता था। अपने पति को देशद्रोही बनाने में इसका भी एक बड़ा फायदा है, इसको भी कहीं ना कहीं से पैसा प्राप्त होता था। इसी वजह से आज तक हिंदुस्तान में किसी को यह नहीं पता चला कि हारून भी देशद्रोही है। तो इसका पति जो भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान में भेजता था, शबाना अगर इतनी सच्ची होती, शबाना अगर हिंदुस्तानी होती, तो शबाना जाके पुलिस इन्वेस्टिगेशन में अपना कंप्लेन दर्ज करवा सकती थी। इसका मतलब यही है, पैसों का राज मिलता रहे, देश को बेचते रहो, जब पकड़े जाओगे तब हम याद आएंगे, तब करेंगे प्यार की बातें और दिलाएंगे देश को प्यार का एहसास। ये गद्दारी नहीं चलेगी, ये गद्दारी नहीं चलेगी। ऐसे ही और कुछ लोग हैं जो हमारे देश को खोखला कर रहे हैं, और मैं अपने देश के नेताओं से अपील करना चाहता हूं, ऐसे लोगों का साथ ना दें, अन्यथा देश की जनता आपके साथ वो निर्णय करेगी जो आपने कभी भविष्य में नहीं सोचा होगा। 26/11 जैसे आतंकवादियों को आपने पनाह देकर अपने ऑफिस के अंदर बुलाकर उसके साथ सेल्फी फोटो खिंचवाने का नाटक ना करें, अन्यथा भारत की जनता वो जवाब देगी जिससे आपका हश्र खराब हो जाएगा। भारत के अंदर पहलगांव हमला होने के बाद भारत सरकार ने आतंकवादियों के खिलाफ एक योजना चलाई जिसका नाम था ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान का विनाश किया। उसके बाद भारत सरकार ने हिंदुस्तान के अंदर बैठे सभी गद्दारों को खोजना शुरू किया जिसने देशद्रोही ताकतों को बढ़ावा दिया था। धीरे धीरे गिरफ्तार होती गई कड़ियां, ज्योति मल्होत्रा से लेकर नोमान इलाही तक, शहबाज से लेके अरमान तक, अरमान से लेके हुसैन तक, सभी लोग एक साथ गिरफ्तार होते चले गए। और एनआईए को मिली एक बड़ी जानकारी के अनुसार ये सब लोग देश के अंदर एक बहुत बड़ा कांड करवाने वाले थे। धीरे धीरे होगा खुलासा। दोस्तों बने रहे हमारे साथ। सच सुनने की अगर आदत है तो फॉलो करें द खबर एक्सप्रेस टीवी को और बढ़ाएं अपनी आवाज को बुलंदियों के साथ। जय हिंद, जय भारत।